हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आईपीएल की, मतलब आईपीएल के बिल्डअप से पहले, आईपीएल ऑक्शन के बिल्डअप से पहले एक भाई आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ओनरशिप शेकअप हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये सबसे पहले जो खबरें आई थी वो आई थी कि भाई आरसीबी को लेकर कि जो डियाजियो यूके है, जो उनके प्राइमरीली जो ओनर्स हैं भाई, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अब मतलब आप इस टीम को अब हम सेल करते हैं। अब शायद उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा जब फ्यूचर में आप देखते हैं कि भाई दिस इज द राइट टाइम। तो उसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा। लेकिन एक ट्वीट है जिसने सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं कि तहलका ही मचा दिया है कि ना केवल एक टीम बल्कि दो आईपीएल जायंट्स, वहां पर दो टीमें ऐसी हैं या दो फ्रेंचाइजी ऐसी हैं कि भैया जो टीम को सेल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं नई ओनरशिप के बारे में अब हम सोच रहे हैं। वहां पर किस तरीके से सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे और फिर ये भी बताएंगे कि भैया आरसीबी को लेकर क्या मसले थे। और ऑब्वियसली जो एक ब्रांड वैल्यू बताई गई, ओवरऑल एक जो एस्टिमेटेड वैल्यू बताई गई थी, उसको लेकर जो प्राइमरी कंटेंडर्स वहां पर थे कि कौन, जैसे हमने पूनावाला, आधार पूनावाला, उनकी चर्चा करी कि भाई जो आप कह सकते हैं कि यार आपके पर्स में वो उतना पैसा हो कि आप इजीली वहां पर इस फ्रेंचाइजी का एक्वायर कर सकें। तो वहां पर जो दो प्राइमरी कंटेंडर्स थे या फिर आप कह सकते हैं कि जो उस रेस में सबसे आगे थे, आधार पूनावाला थे, एंड देन उनके अलावा अडानीज की भी चर्चा हुई। एंड उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि कुछ इक्विटी फर्म्स भी हैं यूएसए से। तो ये आरसीबी को लेकर चर्चा हुई थी। अब जो दूसरी टीम आई है उसमें राजस्थान रॉयल्स का नाम आ रहा है और ऐसा क्यों हुआ वो आपको बताते हैं एक ट्वीट के जरिए। सबसे पहले एक ट्वीट आपके सामने चलाते हैं और कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि यूजुअली हर्ष गोयनका साहब, जो कि संजीव गोयनका साहब के बड़े भाई भी हैं, उन्होंने ये वहां पर बताया कि भाई एक बड़ा एक क्रिप्टिक ट्वीट, इनके बड़े क्रिप्टिक ट्वीट्स इनकी तरफ से आते हैं, लेकिन यहां तो इन्होंने क्लियर लिख दिया कि भैया मैंने सुना है कि ना केवल एक बल्कि दो आईपीएल टीम दे आर अप फॉर सेल नाउ। तो कहीं ना कहीं आरसीबी और आरआर की उन्होंने वहां पर चर्चा करी है। इट सीम्स क्लियर दैट पीपल वांट टू कैश इन द रिच वैल्यूएशंस टुडे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात रखी है। तो उन्होंने कहा कि भाई तो केवल एक टीम नहीं, केवल आरसीबी नहीं, केवल डियाजियो अपनी टीम को सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि मनोज बदाले सर वहां पर इमर्जिंग मीडिया के जो आप कह सकते हैं कि भाई वही वहां पर करता धरता है और 65% जो ओनरशिप स्टेक्स हैं राजस्थान रॉयल्स की वो उनके पास है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई 4 to 5 पॉसिबल बायर्स हैं। कौन होंगे? फ्रॉम पुणे। अब देखिए पुणे को लेकर रिसेंट टाइम में बड़ी चर्चा चली कि भैया पुणे किसकी वहां पर आप कह सकते हैं कि किस फ्रेंचाइजी के गेम्स वहां पर अगले सीजन में होस्ट करेगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम का आपको पूरा विवाद पता ही है। जब से वहां पर स्टैम्पेड इंसिडेंट हुआ था तब से ही चिन्नास्वामी स्टेडियम में वहां पर मुकाबले नहीं हो रहे और आरसीबी ये बताया जा रहा था कि भाई वो ढूंढ रहे हैं कि भाई पुणे में एमसीए स्टेडियम में वहां पर अपना इसे होम ग्राउंड बना लिया जाए। और सिमिलरली राजस्थान रॉयल्स को लेकर जब ये चर्चाएं उठी थी रिसेंट टाइम्स में कि भैया वो भी अब अपना जो एक आप कह सकते हैं कि उनका जो होम होगा, जो उनके होम गेम्स होंगे वो आपके राजस्थान में ना होकर वो हो रहे होंगे। वो मतलब चाह रहे हैं, ऐसा कुछ बताया गया था कि जो वहां पर टॉप ऑफिशियल्स हैं जो भी इस फ्रेंचाइजी से एसोसिएटेड है, उन्होंने सीख कराया कि वो भी पुणे को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यार वो भी अदर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अपना भी होम ग्राउंड वहां पर बदले। तो ये सारा विवाद कैसे हुआ एक एक चीज आपको समझाएंगे। अगर एक ट्वीट के जरिए, मतलब आप कह सकते हैं कि ट्वीट के जरिए जैसे हमने आपको बताया था, इसके अलावा जो आप कह सकते हैं टॉप कंटेंडर्स इन्होंने बताए थे, हमने आरसीबी के लिए आपके लिए एक स्टोरी की थी कि भाई आरसीबी का सबसे पहले कौन कौन वहां पर टॉप कंटेंडर्स होंगे। आप वो एक ग्राफिक एक बार चला दीजिए और उसके अलावा फिर हम बाद में समझाएंगे भाई राजस्थान का मसला क्यों सामने आ रहा है और राजस्थान में क्या कुछ विवाद था राजस्थान रॉयल्स का। और जो हम स्टेट एसोसिएशन के बीच कह रहे थे विवाद पिछले सीजन बड़ा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, लेकिन यह है आरसीबी को लेकर जो था कि भाई जो दो आईपीएल फ्रेंचाइजी हैं इंक्लूडिंग आरसीबी आर रिपोर्टेडली सीकिंग इन्वेस्टर्स। ये सबसे पहले गेम चेंजर्स को पर आपको हमने बता दिया था कि दो आईपीएल फ्रेंचाइजी हैं जिसमें आरसीबी एक है। तो ये इसमें जो दूसरी फ्रेंचाइजी अब बनकर आई है वो है राजस्थान रॉयल्स। तो आरसीबी के जो ओनर्स हैं डियाजियो वो कर रहे थे कि भाई दे आर कंसिडरिंग कि भाई वो अपने स्टेक से उनको सेल कर दें। और 6 पार्टीज जो हैं वो काफी इंटरेस्टेड थी। आधार पूनावाला साहब जो कि सीरम इंस्टीट्यूट, और भाई हम सब जानते हैं कि उनकी जो नेटवर्थ है वो बहुत ज्यादा है और वो ही एक लाइकली कंटेंडर हो सकते हैं जिसमें ऑल आउट अगर वो बिड करना चाहें वो कंफर्टेबली वहां पर पिक कर सकते हैं या पिक एंड चूज वो कर सकते हैं कि किस फ्रेंचाइजी को खरीदना है।
तो वो टॉप कंटेंडर थे आरसीबी के लिए। उसके अलावा पार्थ जिंदल साहब जो कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप के आप कह सकते हैं एसोसिएटेड है, और कहीं ना कहीं उनको फिर अपनी ओनरशिप जो स्टेक्स हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो वहां पर उनको छोड़नी पड़े। एंड देन अडानी ग्रुप की हम चर्चा कर रहे हैं, अगेन वो मिस आउट कर गए थे एक दौरान जब वो आईपीएल की एक टीम खरीद सकते थे अहमदाबाद, जब वो चर्चा हो रही थी, जब वो बिल्कुल ही मार्जिन से मिस कर गए थे वहां पर। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली बेस्ड टाइकून्स एंड 2 यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म्स वो भी कंटेंडर थे। और जो रीसेंट टाइम्स हमने देखा, अब आप वापस आ सकते हैं, जो रीसेंट टाइम में हमने देखा कि निखिल कामत को लेकर रंजन पाई जो कि आप बिलियनियर्स आप कहते हैं फ्रॉम कर्नाटका, और उनको लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी कि भाई वो भी अब टॉप कंटेंडर्स में से हैं आरसीबी के जो स्टेक्स हैं उन्हें एक्वायर करने के लिए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स का ये पूरा मसला कैसे सामने आया, आपको ओनरशिप भी मैं एक बार करके समझा देता हूं, किस तरीके से वहां पर जो ओनरशिप है वो किस तरीके से वो पूरा है ना कि कैसे डिवाइडेड है। तो जो मेजॉरिटी स्टेक्स है राजस्थान रॉयल्स की वो है इमर्जिंग मीडिया आईपीएल लिमिटेड के पास, और वो पहले सीजन से ही है। आपको याद आएगा कुछ कंट्रोवर्सीज रही है शुरुआत से ही, लेकिन 2008 से 2015 तक जो मेजॉरिटी जो आप कह सकते हैं स्टेक्स थी, तब भी इनिशियल ओनरशिप में वहां पर इमर्जिंग मीडिया ही था, ब्लू वाटर एस्टेट था, ट्रेस्को इंटरनेशनल एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो कि हम बात करते हैं कुंद्रा साहब और शिल्पा शेट्टी आपको नजर आते थे वहां पर। फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी 2015-2017 में, जब कंट्रोवर्सी हुई, सस्पेंशन हुई, और आप कह सकते हैं कि एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज वहां पर आया, ओनरशिप चेंज आया। तो उसमें जो माइनॉरिटी स्टेक्स में थे उन लोगों ने, इंक्लूडिंग वहां पर जो हम देखते हैं कि वहां पर बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, तो भैया वहां पर उन्होंने उस चीज को आप कह सकते हैं कि उन्होंने सेल आउट कर दिया अपने जो इनके माइनॉरिटी स्टेक्स थे। लेकिन इमर्जिंग मीडिया वहां पर बरकरार रहा, और इमर्जिंग मीडिया इवन नाउ जो हम चर्चा कर रहे हैं 65% ऑफ द स्टेक्स। तो कहीं ना कहीं ये है जो ज्यादातर टेक्निकल डिसीजंस आप कह लीजिए या फ्रेंचाइजी को लेकर जो बड़े डिसीजन होते हैं कि भाई पॉलिसी हो गई, आपके फाइनेंसेस हो गए, और प्राइमरी जो कंट्रोल है वो वहां पर मनोज भदाले साहब के पास है, इमर्जिंग मीडिया के पास है। उसके अलावा 15% माइनॉरिटी स्टेक्स हैं रेड बर्ड कैपिटल पार्टनर्स। तो कहीं ना कहीं ये है, ये एक यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उनके पास 15% जो स्टेक्स हैं राजस्थान रॉयल्स के वो उनके पास हैं। और उसके अलावा एक और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं वो है लैकलैंड मुर्डॉक, वो है मीडिया मोगल एंड एग्जीक्यूटिव एट फॉक्स न्यूज। तो उनकी ये जो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट एक ब्रेकडाउन आपके लिए कर दिया कि कौन कौन वहां पर ऑनरशिप के तौर पर या फिर आप कह सकते हैं कि ऑनर के तौर पर वहां पर राजस्थान के साथ एसोसिएटेड है। तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्टेडली आ रहा है कि भाई आप अपनी एक माइनॉरिटी को लेकर कह रहे हैं कि क्या ये कंप्लीट सेल आउट होगा, क्या कुछ माइनॉरिटी स्टेक्स को सेल आउट करना चाहते हैं, और इसके पीछे का विवाद क्या है और क्या कुछ रीजंस हो सकते हैं, वो भी हम आपको एक एक करके समझाते हैं। यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि भाई क्यों एज ऑफ नाउ जो है जो फ्रेंचाइजी की जो ब्रांड वैल्यूज हैं वो भाई इट्स सॉरिंग हाई। और आपको पता है जो मीडिया राइट्स एक्वायर किए जा रहे हैं और आईपीएल के जो पॉपुलैरिटी एज ऑफ नाउ वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो यार व्हाई नॉट कैश इन, कि आप उसको कैश इन करना चाहें और इस वक्त आप मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल पाए और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो वहां पर इंटरेस्टेड होंगे। और ऑब्वियसली उसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है कि भाई कौन कौन जो टॉप कंटेंडर्स वहां पर सामने आ रहे हैं, सब बिजनेस टाइकून्स या फिर आप कह सकते हैं जो सबसे बड़े लोग हैं देश के, भाई वो वहां पर कंपीट कर रहे हैं इन वेज कि यार फाइनेंशियली जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग वहां पर है अडानीज एंड पूनावालाज, मतलब द लाइक्स ऑफ, इनसे ऊपर कौन है भाई। मतलब आप कह रहे हो ना कि भाई इनके लिए ये अगर वहां पर कंपीट कर रहे हैं देन डेफिनेटली वो देख रहे हैं कि यार ये एक आप कह सकते हैं कि एक प्रॉफिटेबल डील उनके लिए वहां पर हो सकती है। और पूनावाला साहब ने तो पहले ट्वीट भी करा था। उसके अलावा जो हम बात भी कर रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बदल जाएगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज वहां पर बदल जाएंगी, ब्रांड पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स की वहां पर चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई जो राइट नाउ जो हम कह रहे हैं कि भाई जो वैल्यूएशन है वो ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ गई है इन फ्रेंचाइजी की, हजारों करोड़ों में बात हो रही है, ब्रांड वैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं। और जो हम बात भी कर रहे हैं कि भाई एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ये सबसे आइडियल समय होगा कि आप अपने फ्रेंचाइजी के जो भी स्टेक्स हैं आप इस वक्त बेचें और आपको एक बहुत तगड़ा प्रॉफिट वहां पर, मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट वहां पर मिल जाएगा। और इस तरीके से बिजनेसमैन वहां पर ऑपरेट भी करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है राजस्थान रॉयल्स और जो हम बात भी कर रहे हैं आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स का हमने आपको बताया था कि भाई किस तरीके से एक विवाद हुआ था, कुछ एलिगेशंस लग गए थे, फिक्सिंग इवन कि यार ऐसे तरीके वहां पर स्पॉट फिक्सिंग के एलिगेशंस लग जाने, और कहीं ना कहीं फिर ये था राजस्थान रॉयल्स और जो स्टेट एसोसिएशन है राजस्थान की,
उनके बीच थोड़े से विवाद बढ़ गए थे और उसके बाद से ही वहां पर उन्होंने राजस्थान रॉयल्स ने कह दिया था कि भाई पूरी इन्वेस्टिगेशन आप कर लीजिए, ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं गलत है। तब से ही माना जा रहा था मे बी फ्रेंचाइजी और स्टेट एसोसिएशन के बीच वहां पर कुछ मनमुटाव आ गए हैं, कुछ आप कह सकते हैं ना कि वो डिफरेंसेस आ गए हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा राजस्थान के ओनर्स कौन हो सकते हैं और आरसीबी के ओनर्स कौन हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इज इट अ गुड डिसीजन? कि वैसे तो आप यही मानते हैं कि यार जब इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स वहां पर इस तरीके का डिसीजन लेते हैं देन डेफिनेटली वो कंसीडर कर रहे हैं कि एक बड़ा प्रॉफिट हो। लेकिन एक बड़ा बवाल मच गया है आईपीएल मिनी ऑक्शन से भी पहले और आईपीएल अगले सीजन जो 2026 से पहले कि भाई उससे पहले एक बड़ा बवाल मच गया है ऑन द फील्ड नहीं, ऑफ द फील्ड ओनरशिप में एक बड़ा शेकअप, बड़ा बदलाव और कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बड़ी क्यूरियोसिटी भी बन रही है फैंस के बीच। मैं लेता हूं फिलहाल इजाजत। जय हिंद, जय भारत।